नोएडा से हो या फरीदाबाद से। नंगला गांव है जिसकी जमीन पर रनवे तैयार किया जाना है। मेरठ से भी इसी एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने काफी भरोसा दिया है और एक्टिव भी है, काम भी कर रहे हैं। एयरपोर्ट का एंट्रेंस होगा, वो सारी तस्वीर हम आपको आज दिखाने वाले हैं। पब्लिक आती रही तो बड़ी भी है जाएगी और पब्लिक ना आई तो छोटी रही जाए। जब तक पूरी तरह से यहाँ पर काम शुरू होगा। इस एक्सप्रेसवे को भी 8 लेन करने की योजना है। उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक हब नोएडा। यहाँ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलती है। ये शहर चलता है इसलिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक चलती है। इसी से सटा है ग्रेटर नोएडा, जहाँ जेवर में बन रहा है भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अपने 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर योगी ने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसमें सबसे अधिक तवज्जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया। उत्तर प्रदेश ऊंची उड़ान उड़े, इसके लिए ग्रेटर नोएडा में बन रहा है एक ऐसा एयरपोर्ट जहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। इस एयरपोर्ट के बनने में अभी कितना वक्त लगेगा, जमीन पर कितना काम हो चुका है, एयरपोर्ट के बनने से कैसे यूपी की अर्थव्यवस्था करेगी बूम। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने की और यूपी की तस्वीर बदलने की कहानी आज न्यूज़ 18 पर देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट किसी भी इलाके की तरक्की की पहचान होती है। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार दौड़ती कार इस बात की तस्दीक करती है कि इलाका कितना डेवलप है। सीएम योगी का सपना है कि यूपी का हर इलाका इसी तरह से चमचमाती सड़कों से जुड़े, आने जाने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, कनेक्टिविटी ऐसी हो कि बिना वक्त गवाए कोई भी शख्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाए। नोएडा से हो या फरीदाबाद से, मेरठ से भी इसी एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। मतलब साफ है, इस एयरपोर्ट से सिर्फ नोएडा या जेवर के लोगों को लाभ नहीं होगा, बल्कि फरीदाबाद से आने वाले लोगों के लिए भी दिल्ली के आईजीआई से हवाई जहाज पर बैठना यानी कि फ्लाइट लेने से ज़्यादा आसान होगा जेवर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना। यही एक्सप्रेसवे आगे मथुरा, फिर आगरा और लखनऊ तक जाता है, यानी आगरा और लखनऊ तक के लोगों के लिए इंटरनेशनल यात्रा सुगम हो जाने वाली है। जितने वक्त में कोई यात्री लखनऊ से वाया दिल्ली इंटरनेशनल यात्रा पूरी करेगा, उससे कम वक्त में और सहूलियत के साथ एक्सप्रेसवे से जेवर तक पहुंचकर लखनऊ का एक शख्स इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ सकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस जगह पर बन रहा है उसकी लोकेशन क्या है। अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हैं तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सबसे बेस्ट रूट है यहाँ पहुँचने का। दिल्ली से परी चौक करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है। परी चौक से 1.5 किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड साइड पर 37 किलोमीटर की दूरी पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लगभग 40 मिनट की ड्राइव के बाद हमारी टीम पहुंच गई उस जगह जहां बनना है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर पहुंचते ही आपको इसी तरह के बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे जिसमें चेतावनी लिखी है। अगर किसी ने इस जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जेवर पहुंचने पर हमें खाली जमीन के प्लॉट दिखे। इस वक्त मैं जिस जमीन पर मौजूद हूँ, यहीं पर बनना है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे। यही वो जमीन है जहां पर रनवे बनेगा। स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दी गई है जिम्मेदारी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की, और काम शुरू हो चुका है। ये वो ज़मीन है जहां रनवे होगा, जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं लैंड किया करेंगी और टेक ऑफ करेंगी। 2023 टारगेट रखा गया है जब पहला कार्गो विमान यहां से उड़ान भरना शुरू कर देगा और उसके 2 साल बाद यात्री विमान की सेवा की शुरुआत हो जाएगी। ये नंगला गांव है जिसकी ज़मीन पर रनवे तैयार किया जाना है। जेवर एयरपोर्ट की ये ज़मीन अभी भले ही खाली दिख रही है, लेकिन इस पर तेजी से काम चल रहा है।
इस एयरपोर्ट के बगल से यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है। ग्रेटर नोएडा में जो प्रस्तावित फिल्म सिटी है वो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में बन रही है हाईटेक फिल्म सिटी। ये बताइए, यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, आसपास फिल्म सिटी है और हेरिटेज, इस साइड मथुरा तरफ चले जाएंगे तो हेरिटेज सिटी है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, काम शुरू हो गया है। हाँ, ये विकास तो दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर हम रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, तो कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी भरोसा दिया है और एक्टिव भी है, काम भी कर रहे हैं। और ये हम लोगों को ये उम्मीदें हैं कि यहाँ बहुत सारे रोजगार आएंगे, बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी, बहुत सारे फैक्ट्री आएंगे। एयरपोर्ट की वजह से रिलेटेड जो भी काम होंगे, यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल बड़ा हब बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट के एक्वायर की गई जमीन पर तेजी से काम चल रहा है। ये इलाका इतना बड़ा है कि पैदल घूम पाना आसान नहीं। घूमते घूमते हमारी मुलाकात उन लोगों से हुई जिनकी जमीन इस एयरपोर्ट में चली गई। किसी भी मसले पर चर्चा की बात हो तो चाय की दुकान से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। तो यहाँ एक चाय की दुकान भी मुझे दिख गई और यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, स्थानीय हैं। इनसे भी पूछते हैं, जानते हैं कि जो दावे हैं सरकार के उनमें कितनी सच्चाई है और क्या उम्मीदें इन्हें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी चीज़ें जब यहाँ डेवलप हो जाएंगी तो इस पूरे इलाके से है। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है जी। प्रकाश जी, आप यहीं के निवासी हैं? यहीं को रहने वाले। आपकी जमीन भी गई है इसमें? हाँ, जमीन भी गई है। जो तो उम्मीद है जी कि बिल्कुल सभी सिस्टम बदल जाएगा यहाँ तो। आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। अभी क्या काम करते हैं वो लोग? अभी खेती कियारी काम करे, खोखा धर रहा है, खो है। हाँ हाँ, अच्छा, ये दुकान भी आप ही की है? चाचा, ये बताइए, तो फिर ये दुकान जो आज छोटी सी है कल बहुत बड़ी होगी? हाँ, जो पब्लिक आती रही तो बड़ी भी है जाएगी, और पब्लिक ना आई तो छोटी रही आवेगी। कि क्या एक समस्या है? में कुछ इनने झूठ बोली है जी। यहाँ में जो 500 रुपये मीटर जो योगी जी ने बढ़ाए वो ना दिए, और जो प्रधानमंत्री ने बढ़ाए वो ना दिए, और जो 20 में जो जमीन ली है वो 13 में सर्कल रेट मान्य करे हुए। ये 3 झूठ इनने बोली है। जो 50,000 बोरिंग के बोले वहाँ में इनने का ये 5,000 दे रहे हैं, का ये 10,000 दे रहे हैं। कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं। आप भी बता रहे हैं कि काम ठीक ठाक हो रहा है, तेजी से हो रहा है, और आने वाले दिनों में तो और काम होने वाला है ना? हाँ हाँ, और तेजी से होगा काम तो। कुछ शिकायतें गांव वालों की देखने को मिली। उनका कहना है कि जितने मुआवजे का उन्हें भरोसा दिया गया मिल नहीं रहा। इन सब में उनकी समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुआवजा तो सभी को पूरे 100% प्राप्त हो गया है। इसके अलावा सेवायोजन के विरुद्ध 5 से 5.5 लाख रुपया सभी गांव वालों को मिलना था, जिसको देने में काफ़ी विलम्ब हुआ। और अभी 2-3 दिन पहले ही उनके काफ़ी लोगों को, करीब 50 से ज़्यादा लोगों को 5.5 लाख रुपए दिए गए। जेवर के लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वो दिन भी आएगा जब इस एयरपोर्ट से पहला विमान टेक ऑफ करेगा। ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत के बाद हम पहुंचे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ऑफिस। इस पूरे एयरपोर्ट को यमुना अथॉरिटी की निगरानी में ही डेवलप किया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण का यही नारा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाले 10-20 सालों की देख लें तो यमुना एक्सप्रेसवे इस प्राधिकरण के ऊपर है। और इस वक्त हमारे साथ यमुना प्राधिकरण के CEO और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभारी अधिकारी अरुणवीर सिंह जी मौजूद हैं। अरुणवीर सिंह जी, ये सबसे पहला जो सवाल है कि 2023 जो टारगेट रखा गया है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान हो जाएगी, कितने तैयार हैं हम? जी, हम पूरी तरह से तैयार हैं और कंसेशन एग्रीमेंट के 36 महीने के अंदर इस एयरपोर्ट का निर्माण होना है और पहली उड़ान होनी थी। कोविड के नाते इसमें कुछ 3 से 4 महीने का विलम्ब है, तो ये मान के चलिए जनवरी या फरवरी 2024 में यहाँ से पहली कमर्शियल फ़्लाइट उड़ जाएगी। 2024 में पहली कॉमर्शियल फ्लाइट जो है वो उड़ जाएगी। और यात्रियों के लिए जो यात्री विमान की सेवा है वो कब तक शुरू हो पाएगी? नहीं, पैसेंजर ये सेवा की बात मैं कर रहा हूँ। 2024 में पहली पैसेंजर सेवा शुरू हो जाएगी और पहले एक रनवे से सेवा शुरू होगी, बाद में दूसरा रनवे बनाया जाएगा। और शुरू में 12 मिलियन पैसेंजर के लिए सेवा शुरू होगी, फिर ये 30 मिलियन पैसेंजर पे जाएगी, फिर तीसरे चरण में ये 48 मिलियन पैसेंजर पे जाएगी और फिर 70 मिलियन पैसेंजर पे जाएगी। और 2 रनवे के साथ 70 मिलियन पैसेंजर्स के लिए ये एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। अच्छा, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है, जब इसे हम अलग अलग अगर फेज़ में कैटेगराइज कर लें, जैसे ज़मीन अधिग्रहण होना, DPR तैयार होना, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन होना, तो कौन सा फेज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है? क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट से शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कौन सा चरण ज़्यादा मुश्किल होता है। जी, सबसे मुश्किल चरण यह है इसका
इसको शुरू करना, इसकी फिजिबिलिटी, टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी कराना, इसकी DPR तैयार करना, उसके बाद इसका OLS सर्वे कराना, SIA कराना, लैंड एक्विजिशन कराना, और सभी समेकित रूप से एक साथ सभी काम चलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर के समयबद्ध रूप से पूरा कराना बहुत ही चैलेंजिंग है। उसके बाद में डिफरेंट NOCs होते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल NOC सबसे महत्वपूर्ण है, डिफेंस का NOC होता है, होम अफेयर्स का NOC होता है, मोका का NOC होता है, DGCA का NOC होता है, ERA का NOC होता है, और सारे NOC प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल चरण होता है भूमि अधिग्रहण, और भूमि अधिग्रहण पे ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन सभी बाधाओं को पार कर चुका है जो किसी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आती है। मसलन ये कि जमीन अधिग्रहण और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर लिया गया। और अभी की हकीकत ये है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2023 में पहला कार्गो विमान लैंड और टेक ऑफ करेगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एयरपोर्ट के लिए तेजी से काम चल रहा है। ध्यान सिर्फ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर है, बल्कि सरकार का दावा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकेंगे। जिन लोगों की ज़मीन ली जा रही है, जिन 6 गाँव का अधिग्रहण पहले फेज में हुआ है, उन 6 गाँव के लोगों को दूसरी जगह पर बसाया भी जा रहा है। इस वक्त ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड R&R साइट, दरअसल ये वो साइट है जहां पर लोगों को बसाया जाना है। जिन 6 गांव के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, उन विस्थापितों को यहां पर बसाया जा रहा है। तो चलिए आपको इस साइट पर भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर किस रफ्तार से काम चल रहा है। जो लोग उन गाँवों से लौट आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपना पक्का घर है उस गांव में, उन्हें यहाँ पर प्लॉट दिया जा रहा है, घर बना कर दिया जा रहा है। तो जो दावे हैं सरकार के, उन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये हम आपको सीधे गांव के अंदर ही चलकर दिखाते हैं। जब भी किसी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर की जाती है तो उससे प्रभावितों को मुआवजा तो दिया ही जाता है, लेकिन सिर्फ मुआवजा काफी नहीं होता। लिहाजा योगी सरकार जेवर एयरपोर्ट से प्रभावितों के लिए कॉलोनी भी बना रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले फेज के लिए जिन 7 गांवों की जमीन ली गई है, उन 7 गांवों के लोगों को यहां बसाया जा रहा है। मास्टर प्लान क्या है, जिस जगह पे उन्हें बसाया जा रहा है, वो मास्टर प्लान यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 50 हेक्टेयर जमीन पर उन्हें बसाने की पूरी तैयारी है और पूरी प्लानिंग के साथ काम यहाँ पर चल रहा है। काम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले ये देखिए, ये मैप, जो आप मैप वाइज समझिए कि कितनी प्लानिंग से यहाँ काम हो रहा है। पॉकेट 1 जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये पॉकेट 1 जिसमें रोही गांव के लोगों को बसाया जाएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जो लोग जहां रहते थे, जिस पोजीशन में रहते थे, जिनके जो पड़ोसी थे, अगर सिंपल मायनों में समझे तो वो यहाँ भी पड़ोसी होंगे, उन्हें इसी तरह से बसाने की पूरी योजना है। वहीं पॉकेट 2 की बात करें तो यहाँ पॉकेट 2 में नंगला गणेशी गांव के लोगों को बसाया जाएगा। पॉकेट 3 में नागला फूलखा गांव के लोगों को बसाया जाना है। इसी तरह से कुल 7 अलग अलग पॉकेट्स हैं जिनमें विस्थापित लोगों को बसाए जाने की पूरी व्यवस्था है। और जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं पर भी आप ध्यान दीजिए। हर पॉकेट में 2 पार्क की व्यवस्था की गई है। 4000 स्क्वायर मीटर में ये पार्क है, जो हर पॉकेट में 2, यानी कि कुल 7 पॉकेट में कुल 14 पार्क बनाए जाने हैं। सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, इसकी भी यहाँ पर पूरी प्लानिंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ मौजूद होंगे। कॉमर्शियल एरिया के लिए भी जगह छोड़ी गई है जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकेंगी। तो ये पूरी की पूरी जो फैसिलिटी है उन गांव के लोगों को यहाँ पर मौजूद कराई जाएगी, दी जाएगी, जिनकी ज़मीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित हुई है। ये तो हो गई उन लोगों की बात जिनको विस्थापित होना पड़ा। सीएम योगी के उस विजन की जिसके पूरा होते ही इस इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। इस एयरपोर्ट के बगल में यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है। एयरपोर्ट के पास ही यूपी सरकार बना रही है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, MRO सेंटर, मथुरा से पहले हेरिटेज सिटी। बुलंदशहर में भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहीं दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन भी जेवर में होगा और फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद कॉरिडोर यानी कि FNG को भी इससे जोड़ा जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास यूपी सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, जिनमें फिल्म सिटी शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी शामिल है और साथ ही हेरिटेज सिटी का भी निर्माण किया जाना है। ये मथुरा के आसपास होगा, जो कि जिसे नया वृंदावन के नाम से जाना जाएगा और इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने की योजना है। और साथ ही जो दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन रूट, उसका एक स्टेशन भी जेवर में होगा। मेट्रो से भी इसे जोड़ने की योजना है और
जिस एक्सप्रेसवे पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस एक्सप्रेसवे को भी 8 लेन करने की योजना है। यानी कि आने वाले दिनों में इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल जाने वाली है। ग्रेटर नोएडा में जो प्रस्तावित फिल्म सिटी है वो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जेवर एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी जाने में 5 से 8 मिनट का वक्त लगेगा। ये फिल्म सिटी सेक्टर 21 में बन रही है और यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर फिल्म सिटी बनने वाली है। मैं आपको उस जगह भी लिए चलूँगी, दिखाऊंगी कि कितना काम अब तक हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जब वहाँ पर फिल्म सिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तो वो मुंबई के बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देगी और वहाँ सिर्फ भारत के कलाकारों के लिए नहीं बल्कि विदेशी फिल्में भी, हॉलीवुड की फिल्में भी वहाँ बन सकेंगी, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। तो आपको चलिए लिए चलते हैं वहीं पर। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रपोज्ड साइट फिल्म सिटी सेक्टर 21। जी हाँ, ये वो जगह है जहां पर 1000 एकड़ ज़मीन पर नोएडा फिल्म सिटी बननी है। यहाँ पर इंडोर आउटडोर स्टूडियोज़ होंगे, यहाँ पर ग्राफिक्स और एडिटिंग दफ्तर होंगे, यहाँ पर 5 सितारा होटल्स होंगे और भी बहुत कुछ होगा। यानी कि स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार ही रोज़गार के अवसर होंगे यहाँ पर। और ये जो ज़मीन इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी ज़मीन पर फिल्म सिटी का निर्माण होना है और इसके बोर्ड को आपने देखा, 1000 हेक्टेयर ज़मीन पर फिल्म सिटी बनाया जाना है। और आपको बता दें इसकी कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो एक तरफ ये जहां यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा है जिसे 8 लेन करने की योजना है, तो दूसरी तरफ लखनऊ से महज 5 घंटे में यहाँ पहुँचा जा सकता है। मेट्रो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी ये जुड़ा हुआ है। तीसरी तरफ दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन